बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रात की बची हुई रोटी के क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद लजीज और बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात की बची हुई रोटी के मज़ेदार क्रिस्पी से स्नैक्स बनाने के लिए ना, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने रात की बची हुई रोटी ले ली है। ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास 4 से 5 अदद रोटी है जो रात को बच गई थी, मेरी मम्मा ने बनाई थी तो बच गई थी, तो मैं इसी को ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अक्सर जब भी हम रोटियाँ बनाती हैं तो बच जाती हैं तो हम उनको वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आज हम उनको वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हम इनसे बहुत ही कमाल के जो है वो स्नैक्स बनाएंगे। यकीन करें, जब आप इस रेसिपी को बना लेंगे ना तो आप जानबूझकर ही रोटियाँ ज़्यादा पकाएंगे और ज़रूर बचाएंगे इन स्नैक्स को बनाने के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, इन रोटी की करनी है कटिंग। तो इसको एक दफ़ा करते हैं साइड पर। तो कटिंग बोर्ड लेंगे और जिस रोटी को हमने कट करना है ना, इस तरह से उठा लेंगे। अच्छा, अगर आपके पास रात की बची हुई रोटी नहीं है तो आपने क्या करना है कि जो सुबह से हम रोटी बनाते हैं ना, उसको कट कर लेना है इस तरह से। या तो पिज़्ज़ा कटर की मदद से कट कर लें, या फिर आपने इसको जो है वो चाकू की मदद से कट कर लेना है। तो ये पहले जो एक्स्ट्रा वाले किनारे हैं ना, उनको हमने निकाल लेना है। अच्छा, मेरे पास जो रोटी है ना, वो देखिए इसकी थिकनेस जो है इस तरह की है। आपके पास मोटी वाली रोटी हो या फिर बारीक, दोनों से स्नैक्स बहुत ही कमाल के बनेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा वाले किनारे हम निकाल लेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने मेरी तरह ही चाकू की मदद से कटिंग कर लेनी है। अच्छा, जो हमने किनारे निकालने हैं ना, उनको भी हमने वेस्ट नहीं करना है, उनको भी हम इसी तरह से ही फ्राई करेंगे। जिस तरह से हम इस रोटी को बनाएंगे ना, उसी तरह से हम उसको भी बनाकर फ्राई करेंगे। तो सेंटर में मैंने इस तरह का एक कट लगा दिया है। कट लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमने ना कुछ इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है रेक्टेंगल शेप में। तो शेप आप इसकी कोई सी भी दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है मैंने एक रोटी के 6 पीस बना लिए हैं। अगर आपकी रोटी का साइज़ छोटा है तो आपके जो पीसेस हैं ना, वो छोटे भी बन सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। शेप भी आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। अगर आप इसको छोटा बड़ा करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर एक रोटी की हमने कटिंग कर ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए कितनी कमाल की रोटी की कटिंग हो चुकी है। तो इसको ना अब हम करते हैं साइड पर। इसी तरह से सारी रोटी की हमने कटिंग कर लेनी है। तो जल्दी से ना मैं सारी रोटी की कटिंग कर लूँ, फिर हम इसके लिए जो मज़ेदार सी फिलिंग है ना, वो हम बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर सारी रोटी की मैंने अच्छी तरह से कटिंग कर ली है। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी कमाल की कटिंग हो चुकी है। अच्छा जी, साथ ही ये जो एक्स्ट्रा वाले जो पीसेस बच चुके हैं, इसको हमने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। जिस तरह से हम इन पीसेस को फ्राई करेंगे, उसी तरह से हमने इनको भी फ्राई करना है। बस थोड़ा सा ये है कि इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी चेंज है इससे, लेकिन टेस्ट जो है वो दोनों का सेम ही होगा। तो चलते हैं, अब हम इसको करते हैं साइड पर और इसके लिए जो मज़ेदार सी फिलिंग है वो रेडी करते हैं। तो मैंने ना अब यहाँ पर लिए हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू, और इनको ना मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इनके करनी है छिलके रिमूव। तो पुलर की मदद से हम इनको इस तरह से इसके छिलके रिमूव कर लेंगे, बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो कुछ सेकंड में ही ये अच्छी तरह से पील आउट हो जाते हैं। अच्छा, अगर आपके पास जो है वो पुलर ना हो तो आप इसके जो छिलके हैं वो चाकू की मदद से अच्छी तरह से रिमूव कर लें। तो देखिए, यहाँ पर एक आलू के जो छिलके हैं वो मैंने रिमूव कर लिए हैं। इसी तरह से दूसरे आलू के भी हमने छिलके रिमूव करने हैं। तो आलूओं के भी छिलके यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से रिमूव कर लिए हैं। अब हमने लेना है यहाँ पर इस तरह का ग्रेटर, और ग्रेटर की मदद से ना हमने आलूओं को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है इस तरह से। तो जल्दी से मैं अच्छी तरह से इनको ग्रेट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर एक आलू को ना मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का आलू हमारा ग्रेट हो चुका है। अच्छा जी, साथ ही हम इसको ना पानी के अंदर शामिल करते जाएंगे ताकि ये आलू ब्लैक ना हो। तो जल्दी से मैं सारे आलू को ग्रेट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आलूओं को ना मैंने अच्छी तरह से ग्रेट करके एक साइड पर रख दिया है, पानी के अंदर डिप करके। अब हमने ना यहाँ पर लिया है एक मिक्सिंग बोल, इसके अंदर शामिल करेंगे 3/4 कप बेसन। अच्छी तरह से छान के लेना है आपने, और 1/2 कप मैदा, ये भी आपने छान कर लेना है।
साथ ही शामिल करेंगे इसके अंदर प्याज। तो प्याज जो है वो यहाँ पर ना मैंने एक मीडियम साइज़ की ली थी, जिसको ना मैंने बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया। इस तरह से हाथ की मदद से हल्का से इसको मस लेंगे और साथ ही शामिल करते जाएंगे। चलें जी, साथ ही शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस में शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून अजवाइन। हाथ पर रखेंगे हथेली पर और इसको ना हमने क्रश करके फिर ही शामिल करना है। तो जो भी आप फ्राइंग चीज़ें बना रही हो, पकोड़ा बना रही हो, समोसा बना रही हो, उसमें आपने अजवाइन लाजमी शामिल करनी होती है। ये हमारे जो है हाजमे के लिए बेहतरी कमाल की चीज़ है। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। और अब हमने ना अपने आलू इसके अंदर शामिल करने हैं और ये जो पानी है ना उसको हमने निकाल देना है। पानी निकाल कर हम इसको शामिल कर देंगे। इस तरह से अच्छी तरह से आपने आलूओं का पानी निकालना है और साथ में शामिल करते जाना है। तो सिंपली अब हमने ना करनी है इसकी मिक्सिंग बगैर पानी के। पहले हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे इस तरह से। अभी तक हमने इसके अंदर जो पानी है वो शामिल नहीं किया, तो आपने भी इस टाइम पर पानी शामिल नहीं करना। जस्ट सिंपली हल्का से इसको मिक्स करेंगे इस तरह से स्पैचुला की मदद से। अच्छा जी, हल्का से मिक्स करने के बाद अब हमने पानी शामिल करना है। तो अब हम ना इसके अंदर 1 कप जो है वो पानी शामिल करेंगे और फिर से हमने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। और मिक्सिंग करते हुए हमने ना इसकी जो एक थिक सी कंसिस्टेंसी है उसमें ना इसका बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। तो जल्दी से मैं इसका बैटर बना लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का जो थिक सा बैटर है ना हमारा, वो देखिए बनकर रेडी हो गया। इस तरह से आपने भी बैटर बनाना है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें इस तरह से, क्योंकि हमने इसके अंदर नमक शामिल किया तो ये खुद ब खुद ही जो है वो थोड़ा सा पतला भी हो सकता है। तो इस तरह का हमने गाढ़ा बैटर बनाना है। इस तरह से आपने भी गाढ़ा बैटर बनाना है जिस तरह से मेरा बन चुका है। अच्छा जी, सिंपली अब हमने ना इस हेल्दी से नाश्ते को करना है फ्राई। तो चलते हैं फ्राई की तरफ। फ्राई कैसे करना है वो भी तमाम तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मज़ेदार से नाश्ते को ना फ्राई करने के लिए यहाँ पर जब मैंने कुकिंग ऑयल गर्म कर लिया है, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो बैटर हमने बना के रखा हुआ था ना, हल्का से इसके अंदर स्पैचुला चला देंगे। चलें जी, अब हमने क्या करना है, जो पीसेस हमने कट करके रखे हुए थे ना, इस तरह से उठाएंगे। इस तरह से हमने डिप करना है, अच्छी तरह से इसको कोट करेंगे इस तरह से। अच्छा जी, कोट करने के बाद इसको ना हमने पैन के अंदर इस तरह से शामिल कर देना है और फ्लेम जो है वो मेरा बिल्कुल लो है। और इसी तरह से सारे जो पीसेस हैं ना वो हमने शामिल कर देने हैं एक टाइम में, जितने भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। फ्लेम को जो है वो आपने लो ही रखना है। अगर आप मीडियम या फिर हाई रखते हैं ना तो ये अंदर से पकेगा नहीं मिक्सचर जो हमने बनाया हुआ है। तो एक टाइम में जितने इस पैन में आएंगे उतने शामिल करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है वो 4 पीसेस आ गए हैं इस पैन में, तो 4 मैंने शामिल कर दिए हैं। तो हमने ना इनको एक साइड से तकरीबन 1.5 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है। आंच जो है वो आपने बिल्कुल ज़ीरो भी नहीं रखनी, ना ही ज़्यादा मीडियम रखनी है। तो बिल्कुल जो उनके दरमियान वाला होती है ना आंच, वो रखनी है ताकि अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। 1.5 मिनट के बाद फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 1.5 मिनट के बाद अब हमने ना इनकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है इस तरह से। और अड़ते पड़ते हुए ना मज़ीद हमने इसको तकरीबन 1.5 मिनट तक ही और फ्राई कर लेना है बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए, साथ ही साथ इसका जो कलर है ना वो प्यारा सा गोल्डन सा हो जाए। तो 1.5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर अड़ते पुड़ते हुए ना मैंने मज़ीद 1.5 मिनट तक ही और इस नाश्ते को फ्राई कर लिया है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितना कमाल का जो टेम्पटिंग सा कलर है वो आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का जो नाश्ता है ना वो हमारा लेफ़्ट ओवर रोटी का बनकर रेडी हो गया। तो माशाल्लाह ये देखिए कितना कमाल का बन चुका है। यकीन करें खाने में ना ये उससे भी ज़्यादा मज़े का है। तो इस टाइम पर हमने इस सबको बाइन निकाल लेना है और इसी तरह से ना जितने भी पीसेज रह गए हैं, जितना भी बैच रह गया, सबको हमने इसी तरह से ही फ्राई कर लेना है।
तो माशाल्लाह ये देखिए कितना कमाल का नाश्ता बन चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल के जो स्नैक्स हैं ना वो हमारे लेफ्ट ओवर रोटी के बन के रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के क्रिस्पी से बन चुके हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के जो क्रिस्पी से स्नैक्स हैं ना लेफ्ट ओवर रोटी के वो हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। आप इसको लंच में भी खा सकते हैं, डिनर में भी, और साथ ही साथ आप इसको नाश्ते में भी खा सकते हैं। बेहद ही कमाल के लगते हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी क्रिस्पी नाश्ते की। नाश्ता लेफ्ट ओवर रोटी का मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करने। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।